गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए सुबह के बज रहे हैं 10। वैसे तो मैं बहुत 7 बजे ही उठ गई थी, बहुत सारे काम कर रही थी। अभी घर के काम सारे हो गए हैं। अब मैं थोड़ा सा सुकून से बैठ के ले रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी। माधव चला गया है स्कूल। देखिए चुन्नू उठ गई है, चुन्नू उठ गई है। देखिए मैं ले रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी, और वो भी देखो साथ में करूँ ना मेरी ब्लैक कॉफ़ी। ये चुन्नू का दूध पिया है चुन्नू ने, और देखो कितनी प्यारी सनलाइट आ रही है ना यहाँ से। तो अब मैं थोड़ा सा योगा प्राणायाम कर रही हूँ। तो उसके बाद चुन्नू देख रही है अपने वीडियो। अभी डोना उठेगी तो फिर इनको नहलाएंगे धुलाएंगे और काम करेंगे। देखो चुन्नू को रोटी बनाना बहुत पसंद है। अब वो अनीता जी से जो हमारी मेड है उससे ले लेती है आटा और फिर रोटी बनाती है। चुन्नू रोटी बना लो ना। चुन्नू डायपर बेबी है। चुन्नू रात को डायपर बेबी बन के सोता है। और डोना स्टिल सो रही है। डोना उठ जाओ। देखो इसी वाला सोफ़ा मैंने पहले भी बताया था यार। आज तो मैं लिंक शेयर कर ही दूंगी अगर आपको अच्छा लग रहा हो ना। बहुत प्यारा सोफ़ा है। देखो मैं तो अभी कर ही रही हूँ प्राणायाम, कंप्लीट ही नहीं हुआ। गाइस मैं तो नहा के आ चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। डोना अब उठी है, इट्स 11 o'clock और डोना अब उठी है। देखो अब उठ के जा रही है। चुन्नू को नहाना है तो दोनों नहा के आएंगे, फिर लेंगे ब्रेकफास्ट। तो अब थोड़ी सी लड्डू गोपाल की सेवा करके आते हैं। तो दोस्तों पूजा तो कर ली है मैंने, अब लेंगे ब्रेकफास्ट। देखते हैं माधव आया। रखी हुई है यहाँ पे, बाकी तो मैंने रख दी थी। और ये पुपाड़ी वगैरह, ये डोना का बैग है कत्थक वाला। दोस्तों अब मैं बनाने जा रही हूँ छोले की सब्जी। मैंने प्याज टमाटर अदरक हरी मिर्च को अच्छे से भून लिया है। अब देखिए आगे मैं क्या करती हूँ। और कस्तूरी मेथी नमक और मिर्च डाली है इसमें। पानी आने के लिए ड्राई मार दी, ड्राई मार दी, अच्छा रेसिपी अनिता जी। मैं सोची आप इसको उसके लिए करूँ। नहीं, अब इसमें मैश्ड आलू डालेंगे। मैश्ड आलू ऐड करेंगे इसमें। दही ऐड कर दिया इसमें थोड़ा। मुझे दही की ग्रेवी बहुत अच्छी लगती है अंता जी। डाला क्या आपने? थोड़ा सा डाला। दही के चक्कर में तो गया है, दही के चक्कर में कमाल हुआ है। जबरदस्ती का सुबह सुबह नुकसान। अभी डोना चिल्लाएगी। हाँ अंता जी धोए अच्छे तरह से दो। ठीक है, अब डाल देंगे धनिया पत्ती। अंता जी कम लगेगा, थोड़ा और दूं क्या? धनिया पत्ती नहीं, वो भी सही है। ठीक है। तो दोस्तों ये है ब्रेकफास्ट माधव का। माधव आ गया है। माधव और डोना, मतलब माधव और डोना का ब्रेकफास्ट है। अब ये लोग ये वाला अनियन वाला सैंडविच खाएंगे। माधव को मैं अभी दिखा नहीं सकती हूँ। गाइस नाश्ता वास्ता तो कर लिया है। अब थोड़ा फ्री बैठी हुई थी। अब मैं सोचा क्या करूँ। अमेज़ॉन पे सेल करती हूँ तो थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग भेजी है मैंने अपने मैनेजर को, जिससे वो लिस्टिंग कर पाए। बहुत दिनों से सोच रही थी करूँगी बट कर ही नहीं पा रही थी यार। टाइम ही नहीं मिलता है बच्चों के टाइम में। आप सोचोगे सुबह से रात कब हो जाती है ना, पता ही नहीं चलता है सीरियसली। और इतने काम पेंडिंग रह जाते हैं ना, सिर्फ ये घर को समेटने में ही चला जाता है पूरा दिन। सच में पूरा दिन घर को सिर्फ समेटने में, बच्चों का वो जो उठा दिया कर दिया, सिर्फ उन्हीं में चला जाता है। कुछ भी प्रोडक्टिव काम नहीं हो पाता है। अब व्लॉगिंग तो शुरू करी है मैंने। अब देखते हैं कितना इसमें क्या रेस्पॉन्स रहता है। ये चल ही रहा है। साथ में मैं सोच रही हूँ कुछ, जिम तो है ही मेरी, खैर पर्सनल जिम है वो। अभी मैंने क्लोज़ कर दी थी, दोबारा से रीओपन कर रही हूँ। तो मंडे तक रीओपन कर दूँगी, मैं दिखाऊँगी। छोटी सी जिम है लेकिन अच्छी है, फीमेल्स के लिए है ओनली। लेकिन मैंने देखा अगर आप थोड़ी देर के लिए भी कुछ बाहर करने जाते हो ना, आपका मूड फ्रेश होता है और आपको बहुत पॉजिटिव लगता है सीरियसली। आप घर में बैठे रहोगे ना तो आपको अपने आप ही चाहे सब कुछ अच्छा होगा, एवरीथिंग इज़ गुड, बट फिर भी कुछ अच्छा नहीं लगेगा, मतलब मोटिवेशनल नहीं लगेगा। और मुझे तो लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहना बहुत पसंद है।
अब मैंने थोड़े दिनों के लिए जिम क्लोज कर दी थी, अब दोबारा से रीओपन कर रही हूँ जिससे दोबारा से काम शुरू कर पाऊँ और थोड़ा टाइम पास भी होता है, थोड़ी अर्निंग भी होती है। सो दोनों ही बात है और खुद भी फिट रहती हूँ, क्योंकि जिम की लाइन ये है कि आपको खुद भी फिट रहना पड़ेगा। इसीलिए मैं ऐसा काम चुनती हूँ, क्योंकि मैं सर्टिफाइड योगा ट्रेनर भी हूँ। थोड़े दिनों से मैंने वर्कआउट छोड़ रखा था, दोबारा से शुरू कर दिया है, तो डाइटिशियन भी हूँ। तो ये चीज़ें सब चलती रहनी चाहिए लाइफ में, तो यही शुरू किया है दोबारा। और जब तक मैं खुद की जिम थी ना, मैं डेली वर्कआउट करती थी, करवाती थी, बट अभी कर ही नहीं रही हूँ। और क्लाइंट्स की भी डिमांड है कि मैम आप आओ, आप वर्कआउट करवाओ, तो अब देखो शुरू कर दिया है। अब मंडे से रेगुलर जाऊंगी। थोड़ा सा सामान और रह गया था, एक्चुअली उस दिन होली का टाइम आ गया तो काम स्टॉप हो गया, जबकि मेरा 15-20 दिन का रेंट तो यूँ ही चला गया है सीरियसली। तो लेकिन अब मैंने दोबारा से कंटिन्यू किया है, तो कोई बात नहीं, कर लेंगे, उसको कवर कर लेंगे। तो अब दोबारा से जिम शुरू करा है तो वर्कआउट भी चालू होगा, डाइट का भी मैं आपको वीडियोस बनाऊंगी, योगा की भी बनाऊंगी। तो आप देखते रहिएगा मेरा चैनल, और लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहो यार, तभी आपकी वैल्यू है। वैल्यू है मतलब आपको अपनी नज़रों में वैल्यू है यार। आपके पास खुद की सेविंग्स होती है, खुद की अर्निंग होती है, पॉजिटिव हो लगता है। घर में बैठे बैठे आप क्या करोगे, आप वहाँ बाहर जाते हो तो आप 10 जनों से मिलते हो, बात करते हो, आपको नए नए लोगों को जानना पड़ता है। तो काम करना बहुत ज़रूरी है। हर फीमेल को मैं कहूँगी कि प्लीज़ 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 आप कुछ ना कुछ काम ज़रूर कीजिए। जब आप कुछ ना कुछ काम करेंगे ना, तो आपको पॉजिटिव फील होगा और अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील होगा। नहीं तो आप घर में रहोगी ना, आप कितनी भी बड़ी सेलिब्रिटी हो, कितना भी आप बड़ा कुछ कर रही हो, और घर में अगर आप 6 महीने रहेगी ना, तो सारा कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ हो जाता है। आपको लगता है यार क्या करें, सब कुछ मतलब कुछ ना कुछ तो यार चाहिए ही चाहिए लाइफ में। आप कुछ करो, डू समथिंग। आपको जो आता है, जो भगवान ने स्किल दिया है वो करो। और अगर आपके अंदर कोई स्किल, अगर आप सोचते हो नहीं यार मुझे मैं तो कुछ नहीं है, जैसे मैं भी कभी कभी सोचती हूँ यार क्या करूँगी, जबकि मैं MA लिटरेचर से हूँ, मैंने BEd कर रखा है, मैं MBA कर रखा है डिज़ाइन मैनेजमेंट में, योगा में मैं सर्टिफाइड हूँ, नेचुरोपैथी कर रखा है, डाइटिशियन का कर रखा है, 13 साल से मैं जिम चला रही हूँ। बट फिर भी कभी कभी लगता है अरे यार मैं क्या कुछ नया करूँ, तो कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जो भी करो यार, मेरा थोड़ा सा ये रहता है कि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, मुझे नहीं मिलती ना सफलता, तो मैं बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाती हूँ। लेकिन एक प्लस पॉइंट है, मैं सेल्फ मोटिवेट होकर फिर उस काम को कंटिन्यू करती हूँ। तो अब मैंने देखो फिटनेस लाइन तो ले ही रखी है, क्योंकि ये खुद की फिटनेस के लिए भी ज़रूरी है और अपने परिवार की भी। सब कुछ करो, लेकिन अपना वर्कआउट, अपना योगा एक्सरसाइज छोड़ो ही मत। योगा एक्सरसाइज को तो आप मान लो कि भाई आपकी मेडिसिन है, अगर आप वो नहीं करोगे तो आप इतनी भर भर की मेडिसिन खाओगे। तो ये है, क्योंकि मेरे जीन में मैंने देखा, जैसे मेरे मदर फादर को डायबिटीज़ है, मेरे दादाजी को भी डायबिटीज़ थी, तो मुझे ये लगता है कि नहीं, मुझे उस चीज़ में नहीं आना, मुझे यंग रहना है, मुझे फिट रहना है अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए। एक ही ज़िंदगी है, क्यों वेस्ट करनी, क्यों अनहेल्दी खाएं। खाओ, मैं ये मना नहीं करती, देखो मैं भी आई एम ऑल्सो फूडी, मुझे भी खाना खाना बहुत पसंद है। बट जब बाहर जाओ तो घर में मुझे बाहर का खाना, घर मंगा के खाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी लगता है सीरियसली। एक तो वो फ्लेवर ही नहीं रहता, पहली बात तो एक तो वो फ्लेवर ही नहीं रहेगा, फ्लेवर रहेगा भी ना तो अनहेल्दी है यार। जब कभी बाहर घूमने जाओ तो खाओ ना, घर में तो हेल्दी खाओ जितना खा सकते हो, रॉ वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ। ठंडी में तो मैं फ्रूट्स भी नहीं खा पा रही थी, शायद आप लोग भी कम ही खा पा रहे होगे, फ्रूट्स खाने का मन ही नहीं करता यार इतनी ठंडी में। अब हमारे यहाँ तो सच बता रही हूँ, अभी है मार्च स्टार्ट हुआ है और अभी से इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि AC चलाना शुरू हो गया है, गला सूखता है, प्यास लगती है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स अच्छे लगते हैं, खाना कुछ अच्छा लग ही नहीं रहा। तो ये प्लस पॉइंट है कि अब वेट लॉस जो भी कुछ एक्स्ट्रा खाया होगा ना ठंडी में, वो सब मैनेज हो जाएगा गर्मी। तो देखो चुन्नू पी रही दूध, और मैं लेके आ गई हूँ अपनी टी। कल मैंने चाय नहीं पी थी, ब्लैक कॉफ़ी ली थी, लेकिन आज मैं चाय। सो गाइस, ये है मेरी इवनिंग टी, और ये रही मेरी चुन्नू, दूध पी रही है और टीवी देख रही है। माधव गया नीचे मैच खेल देखने, और डोना गई है कत्थक। क्या हुआ, पापा कहाँ गए हैं? बोलो ना, पापा कहाँ गए हैं? चुन्नू पापा कहाँ गए हैं? चुन्नू के पापा कहाँ गए हैं? पापा भेज रहे चुन्नू के पापा भेज रहे लॉलीपॉप। गिर जाएगा ऐसे नहीं कर चुन्नू। चलो चलो चलो, इसके डैडी ने इसके लिए लॉलीपॉप भेजी है। रुको आने दो चुन्नू, ऐसे नहीं, आने दो।
चलो हम इसका रिएक्शन नोट करेंगे कैसा है। चुनू क्या हुआ? लॉलीपॉप भेजी है। पापा कहाँ है? पापा कहाँ है आपके? लिफ्ट में है। और जॉय भैया कहाँ है? क्रिकेट खेल रहा है। और डोना दीदी? डोना दीदी कथक कर रही है। कथक क्लास गई है। देखते हैं चुन्नू की लॉलीपॉप आ गई क्या? आ गई लॉलीपॉप चुन्नू की। चुन्नू की लॉलीपॉप आ गई। चल ये मेरी बोतल देखो नीचे पड़ी थी। चुन्नू लॉलीपॉप आ गई। चुन्नू कैसा लगा लॉलीपॉप लेके? कैसा लग रहा है चुन्नू? चुन्नू की खुशी का ठिकाना नहीं है। देखो छोटी छोटी चीजें बच्चों को कितनी खुशी देती है। मम्मा ओपन इट। मम्मा ओपन इट। पहले मैं चेक करूँ इसमें च्युइंगम तो नहीं है। नहीं च्युइंगम नहीं, देखिए एल्फिनलीबे वाली लॉलीपॉप है ना चुन्नू लॉलीपॉप। अच्छा मैं खोलती हूँ, रुको पहले मैं इसको। चुन्नू की लॉलीपॉप ये रही। ये चुन्नू कैसी लगी लॉलीपॉप? टेस्टी। देखो डोना के लिए लाई है मेरी बेटी, इतनी समझदार है। थैंक यू बेटा। देखो कितनी रेस्पॉन्सिबल है, डोना की लॉलीपॉप दे दी। चुन्नू बहुत अच्छी बेबी है। अपनी खा ली एक और देखो दे दी अपने, इसने अपनी बहन की दे दी। चुन्नू कैसी लगी लॉलीपॉप? अच्छी लगी। खा लो। ये दोस्तों मनस्वी आ चुकी है कथक से, वो उसकी डॉल पड़ी है। और देखो मैंने बनाई मूढ़ी। मुझे एक्चुअली ज़्यादा बारीक काटना नहीं आता, सो मैंने बना दिया ये। चुन्नू को भूख लग रही थी, डोना को भूख लग रही थी, मैंने ग्रीन चिली बहुत सारी डाली है, पर चुन्नू के लिए तो प्लेन थोड़ी सी मूढ़ी निकाल दी है। बच्चे कर रहे हैं गोलगप्पा पार्टी। चुन्नू को देखो। मस्त चटपटे गोलगप्पे हैं, सेल्फ सर्विस है। कैसे लगे बेटा गोलगप्पे? तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। यार यूट्यूबर बनना चाहती हूँ, प्लीज़ बना दो, प्लीज़ बना दो। सपोर्ट मी। बाय, लव यू ऑल।